हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग इस बुक से पढ़ेंगे जो कि ये मेरा बुक है और इसी से अब आप लोगों को वीडियो में बनाया करूँगा। जो भी मैथ में चैप्टर्स हैं उनका इस बुक से ही रहेगा। आप लोग यह बुक आकर के कोचिंग पर ले सकते हैं, ठीक है। भविष्य में देखा जाएगा या तो टेलीग्राम पर या जैसा भी सुविधा हो उसके अनुसार किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग डेसिमल चैप्टर पढ़ेंगे। डेसिमल में सबसे जरूरी है कि जानना कि क्वेश्चंस क्या आता है। डेसिमल में पी बाई क्यू के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में रहता है, तो उसको कहता है जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको आप क्या करें कि डेसिमल में लिखें। डेसिमल में रहेगा तो कहता है उसको आप पी बाई क्यू के रूप में अर्थात फ्रैक्शंस में लिखें। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि 1/3, जैसे देखिएगा यहाँ पर 1/3 को अगर हम लोग चाहे तो क्या लिखेंगे 0.333। इनका कोई एंड नहीं है अर्थात यह इन्फिनाइट तक जाएगा। तो यह जो है इस रूप में इसको हम लोग क्या कहेंगे, चाहे तो हम लोग 0.3 पर इस एक लाइन दे देते हैं तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, रेकरिंग कहेंगे। तो रेकरिंग का यूज क्यों किया जाता है? रेकरिंग का यूज जो होता है किसी भी डिजिट के रिपीटेशंस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी स्टूडेंट्स भी गाइड हो जाता है कि रेकरिंग में और वेनकुलम में क्या अंतर है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 3 माइनस 9, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर 3 और 9 के ऊपर अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं, अब यहाँ पर हम लोग रेकरिंग नहीं बल्कि इसको वेनकुलम कहेंगे। क्योंकि वेनकुलम जो होता है, जब भी आप पढ़े हुएगा बेसिक में तो भी बोर्ड मास पढ़ाया जाता होगा, भी बोर्ड मास, और ये भी बोर्ड मास में भी जो होता है वह वेनकुलम को रिप्रेजेंट्स करता है, ठीक है। अब हम लोग रेकरिंग के बारे में हमको पढ़ना है, अर्थात 1/3 जो है वह यह एक फ्रैक्शंस के रूप में अर्थात पी बाई क्यू के रूप में है, जबकि यह 0.3333 क्या है, डेसिमल, और यह रेकरिंग के रूप में है। यह डेसिमल के रूप में है और यह क्या हो गया, रेकरिंग के रूप में। तो किसी भी चीज़ की रिपीटेशंस को रोकने या डिजिट की रिपीटेशंस को रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन जिससे मिला हुआ है, दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका 0.12121 यह इन्फिनाइट तक गया है। अब कहता कि इसको पी बाई क्यू के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिखे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको मिसगाइड किया गया है ऐसे लिख करके। ये चाहता तो इस तरह से भी लिख सकता था 0.12 और 1-2 का रिपीटेशंस हो रहा है, अर्थात यहीं पर हम स्टॉप करके 1-2 पर एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। अब इसको कहा जा सकता था कि इतना को फ्रैक्शन में लिखे अर्थात पी बाई क्यू के रूप में लिखे, तो हम लिख सकते थे क्या 12 और वाटा में। अब रेकरिंग अगर हटे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिएगा डिजिट की संख्या कितनी है, 1 2, अगर दोनों डिजिट पर आपका अगर रेकरिंग रहता है तो आप 999 का प्रयोग करेंगे, अर्थात पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। हम उसको क्या बोलेंगे, 3 से कट रहते हैं 4 बार में, यह 33। जैसे कि अब कोई पूछ सकता है कि अगर हम रेकरिंग हटाते हैं तो उसमें 9 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, ये सवाल आ सकता है आप लोग का। तो हमने अभी अभी एक डिजिट का प्रयोग किया है 1/3 = 3 पर रेकरिंग। अब 1/3 = 3 पर रेकरिंग, डेसिमल 3 पर रेकरिंग कहे हैं, और तब हम इसको अगर चाहें, देखिएगा ध्यान से क्योंकि आना चाहिए, तो हम चाहें तो 3/9 जब लिखेंगे तो इसको काटेंगे तो फिर मेरा क्या आ जाएगा 1/3, और 9 ही क्यों, क्योंकि 1 डिजिट में 9 इज द मैक्सिमम नंबर। इसको आप लोग नोट करेंगे, नोट करने के बाद में तब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया आंसर मेरा 4/33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 0.23232323 को
बराबर में यह इन्फिनाइट गया है। अब कहता है इसको P बाई क्यू के रूप में लिखें। अभी अभी बतला है 0.121212 करके, तो यहाँ भी वही करना है। सबसे पहले हम लोग चाहेंगे तो इसको 0.23 पर रेकरिंग दे देंगे और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 23 डिवाइडेड बाई 99। हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चंस 0.47 पर रेकरिंग। अब कहता है इसको क्या चीज करने के लिए कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस। इसको भी कन्वर्ट अगर करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 47 डिवाइडेड बाई 1919, अर्थात 2 डिजिट पर है इसलिए 99 का प्रयोग करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या मिलता है कि 0.2333 ऐसे करके दे देगा, वो भी देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 0.36 पर रेकरिंग। इसको भी कहता है P बाई क्यू के रूप में लिखें। कुछ करना नहीं है इसमें हम लोग को, बस 36 है और 99 देखते हैं 9 से कट रहा है तो 4 डिवाइडेड बाई 11 मेरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इसको जरा अच्छा से आप लोग देखेंगे, 2.136 पर रेकरिंग। एक चीज और जान लीजिए कि कभी भी अगर दिया रहे 2.4396, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं 2.4396। कभी भी डेसिमल के बाद इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट करके पढ़ना चाहिए। हम लोग इसको पढ़ेंगे 2.4396। दिस इज राइट। यह सही है कहना कि 2.4396, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि 2.4396, वो नहीं कहना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 2.136 पर रेकरिंग है, यहाँ 1 पर अब रेकरिंग नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए डेसिमल 1 2 3, मान लीजिए यहाँ 2 3 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है। तो अब इसको P बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे 1 2 3, और ये तो बोलते आ रहे हैं कि जिस पर रेकरिंग नहीं, सॉरी, जिस पर रेकरिंग हो उसके लिए 9 का प्रयोग करें, तो 2 डिजिट पर है तो 99। अब यहाँ लिख करके हम छोड़ेंगे तो ये मेरा गलत होगा, क्योंकि एक डिजिट ये भी था 1 था जिस पर रेकरिंग नहीं था। तो जिस पर रेकरिंग न हो उस डिजिट के लिए हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे। अभी भी यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसके बाद में क्या करना चाहिए कि जिस डिजिट पर रेकरिंग न हो उनको इनमें से हम लोगों को क्या करना चाहिए, टोटल 123 यहाँ लिखे हुए हैं, जिन पर रेकरिंग नहीं है वो घटा देना चाहिए। अतः इस तरह से P बाई क्यू के रूप में अगर हम लोग देखें तो मेरा होगा 122 डिवाइडेड बाई 990। आप अगर चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो। तो उसी तरह से जो यह डिजिट लिखा हुआ है जिसके बारे में हमसे पूछा गया है कि इसको P बाई क्यू के रूप में बतलाया जाए, तो P बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के लिए लिखेंगे प्लस और 136 डिवाइडेड बाई 999 अगर लिखते हैं तो ये मेरा गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि केवल 2 डिजिट पर रेकरिंग है, अतः 99 ही हम लिखेंगे। अब जिस पर नहीं है उनके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। यहीं पर लिख करके अगर आगे हम काम करेंगे तो फिर मेरा आंसर गलत आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया है कि जिस पर अगर रेकरिंग न हो उनको टोटल में से माइनस, अर्थात 136 में से माइनस इसको 1 को कर देना है। अब क्या बचा, 2 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 99। अब यहाँ पर चाहे तो काटने के लिए 10 से गुना कर लीजिए, कटेगा बढ़िया से। 5 से काटेंगे तो
2 7 और फिर यह 2 9 से यह कट जाएगा 3 बार में, यह 11 बार में। अतः आप चाहें तो अब लिख सकते हैं 2 + 3/22। इस तरह से मेरा राइट आंसर जाएगा 22 दूनी 44 और 3 47 ÷ 22। इसको एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 0.423 पर एक रिंग इक्वल टू वाट। वाट का मतलब P/Q के रूप में लिखना है। तो फिर से वही बात करना हम लोगों को। 4 2 3 2 डिजिट पर एक रिंग, 99 जिन पर नहीं है उनके लिए 0, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिन पर एक रिंग नहीं हो उनको इस अंश में से माइनस कर देना है, अर्थात -4। इस तरह से यह हो जाएगा मेरा 419 ÷ 990। अब ये कटे तो कटाइए, नहीं कटता है तो इसी तरह से छोड़ सकते हैं आप लोग। ऐसे कंडीशंस फिर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शंस के थ्रू आंसर मारें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 0.57 पर एक रिंग, इसको कहता है P/Q के रूप में लिखे। कोई काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही रूल्स अप्लाई करेंगे। 57 ÷ 999 लिखेंगे तो फिर मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर 7 पर एक रिंग है, अर्थात एक डिजिट पर एक रिंग है, इसलिए एक ही 9 का प्रयोग करेंगे, और जिन पर नहीं है उनके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। इतना ही पर अगर हम छोड़ेंगे ये भी मेरा गलत माना जाएगा। तो क्या करना चाहिए, जिन पर नहीं है उनको इसमें से माइनस कर दिया जाए। अब यह रियल में क्या होगा, 52 ÷ 90, और अगर कटे तो कटा दीजिए, 2 से कट रहा है तो इसको काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 26 ÷ 45। इससे छोटा नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे। ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 0.2956 को P/Q के रूप में लिखे। यहाँ ये समझने का भूल ना करें कि इतना बराबर हम P/Q लिख रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन है कि इस रेकरिंग में जो डिजिट दिया हुआ है उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2956 ÷ 99 और 0 यहीं पर छोड़ देंगे तो गलत होगा, क्योंकि इस बार 2 डिजिट ऐसे हैं जिन पर रेकरिंग का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः 00 लिखेंगे। अब 2 डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, दोनों को माइनस, अर्थात 29 अर्थात 29 पर नहीं है तो हम लोग 29 को माइनस करेंगे। अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे 7 2 2 9 और डिवाइडेड बाय 99। अब आपका काम है ऑप्शन देखिएगा, जैसे अगर स्मॉल करके लिखा होगा स्मॉल करिएगा, यही छोड़ दिया होगा यही छोड़ के चले आइएगा। 10 नंबर देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो अभी तक हम लोग 9 पढ़े हैं क्वेश्चंस, अब 10 से जो है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर 10, क्वेश्चंस नंबर 10 में कहता है कि 0.2 पर एक रिंग प्लस 0.3 पर एक रिंग प्लस 0.32 पर एक रिंग बराबर वाट। अब यहाँ पर राइट साइड में हमने ऑप्शन दिया है, इसको सोल्व करना है। तो इसको हम लोग 2/9 प्लस 3/9 प्लस 32/99। अब 9999 का एलसीएम जो होगा वो 99 हो जाएगा,
11 से 11 दूनी 22 प्लस 11 33 और प्लस 32। इस तरह से जब हम लोग जोड़ेंगे इसको 3 दू 5 दू 7 और 3 दूनी 6 दू 8 डिवाइडेड बाई 9। अगर हमसे यह कहता कि इसे आप लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो इसको और छोटा करके लिख देते हैं। 8 7 15, 3 से कटेगा भी, ये भी कटेगा। लेकिन अब हमको ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, रेकरिंग में है। अतः हम चाहें तो इसको 0.87 पर रेकरिंग दे सकते हैं, जो कि मेरा आंसर डी अर्थात ऑप्शन डी में है। नोट कर लिया जाए इसको। अब एक और क्लास होगा आपका डेसिमल का, और इसके बाद में पूरा डेसिमल आप किसी भी बुक से बनाइएगा, आराम से बनेगा। ठीक है, नहीं बनता है कोई भी क्वेश्चंस अभी नहीं, जब हम बोलेंगे कि हाँ डेसिमल पढ़ाना एंड हो गया, तो आप लोग यूट्यूब पर या मेरा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब पर है, हम यहाँ भी डाल देंगे अगले वीडियो में, आप लोग वहाँ पर भेज करके पूछ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अब पार्ट 1 ये हुआ। पार्ट 2 में मेरा प्रयास रहेगा कि अपने बुक्स मैं ख़त्म करूं। एक बार पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने भी अपना बुक बना लिया है। ठीक है, अभी आप लोग पुनः एक बार देख सकते हैं, इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, यही बुक चलेगा अब। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा मटेरियल्स है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से जो भी बुक लीजिएगा उसमें सारा, जो कोई भी बुक लीजिए सारा का इसमें कलेक्शंस किया गया है। आप मान के चलिए कि बहुत बुक इकट्ठा कर करके और जो अपने पहले से लिखा गया था उस सभी को इसमें डाला गया है। अर्थात एक बुक बहुत बुक का मिला करके बनाया गया है। तो ये काफ़ी हमको लगता है, आपको भी लगेगा। आप एक बार इसको देख लीजिए, बनाइए। न बनता है क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर डालिए या कमेंट बॉक्स में डालिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दिए, आपको सॉल्यूशंस जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय।